फाइनली यश और वायलेंस की वापस से दोस्ती हो गई है एंड एज वी नो कि कल टॉक्सिक रिलीज होने वाली है, वो भी 3 घंटे 14 मिनट के रन टाइम के साथ और वो भी विदाउट एनी कट्स। ये कैसे हो गया है? और जब बहती नदी में हाथ डाल ही रहे हैं तो थोड़े व्यूज हम भी बटोर लेते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि पिछली दोनों वीडियोस पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन हम कौन सी हार मानने वाले हैं, तो हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि है टॉक्सिक पर। और हम इतने भी घटिया नहीं है कि खाली ट्रेलर देख के वीडियो बना देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज। झूठ पे झूठ। सो रिलीज से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर बना क्या रहे हमारे रॉकी भाई, जो राया उर्फ टिकट उर्फ हार्दिक पांड्या। क्या हुआ? क्या तुमको ये दोनों लोग सेम ही लग रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये विंसेंट नहीं है? बेंच। खैर जो भी है, तो आज हम बात करेंगे टॉक्सिक के बारे में और हमें जानेंगे कि क्यों टॉक्सिक का ऑफ स्क्रीन ड्रामा ऑन स्क्रीन ड्रामे से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पिछले 9 सालों में यश की सिर्फ 2 फिल्म्स आती है, KGF चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, और दोनों की दोनों ही बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही, साथ ही साथ कन्नड़ा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट भी साबित हुई। तो ऑटोमेटिकली यश की अगली फिल्म के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस और हाइप चरम पे होंगे। और फिर दिसंबर 2023 में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आती है जिसमें यश हैट पहने मुंह में सिगार लिए सिर्फ एक लाइन कहते हैं, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, एंड देन टाइटल रिवील होता है। टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, जिसे डायरेक्ट कर रही है गीतू मोहन दास, एक फीमेल डायरेक्टर जिसका नाम सुन के बॉलीवुड वाले बोलेंगे कि ये कौन है, कौन था? लेकिन इनको फिल्म फेस्टिवल सर्किट में काफी रिस्पेक्ट दी जाती है, जिन्होंने फिल्म्स जैसे कि मूथन, लायस डाइस जैसी आर्टिस्टिक मूवीज डायरेक्ट की है, और अब वो एक नियर टू 800 करोड़ के बजट पे बनने वाली एक एपिक गैंगस्टर मूवी डायरेक्ट कर रही है। और हमारे रॉकी भाई ने बताया कि फिल्म का शूट अराउंड 200 दिन चला, और सबसे इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस तो ये है कि फिल्म की शूट की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 2024 को, और इसका ट्रेलर रिलीज होता है 8 अगस्त 2026 को, सीधे 2 साल बाद। अब आप इमेजिन करो कि आप डिनर टेबल पर बैठे हो और खाना खाते टाइम आप ये डिस्कस कर रहे हो कि यार आज का शॉट कैसा था, आज सेट पे माहौल कैसा था, आज वैसा फील नहीं था। और आप ये सब बात क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि इस फिल्म के जो सिनेमेटोग्राफर है राजीव रवि जी, वो गीतू मोहन दास के ही हस्बैंड है। नेपोटिज्म। अब ट्रेलर देख के इतना तो समझ आ गया था कि फिल्म की कहानी गोवा में सेट है, और एक्सप्लेनेशन यश ने भी दिया है। It's set in an era where in 1947 India got independence, but a small state like Goa was still under the Portuguese. Till 1961, a lot of the port was a very crucial part of their governance, and gangsters smugglings. Production designer TP Abid और VFX कंपनी DNEG ने, जिन्होंने फिल्म्स जैसे कि इंटरस्टेलर एंड ड्यून पार्ट 2 और हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म रामायण में भी VFX दिया है। तो हमने ना रामायण में भी एक वीडियो बनाई है, आप लोग प्लीज़ जाके वो देखिए। क्या कर रहे हो यार आप लोग देख क्यों नहीं रहे हो? मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे वीडियो डाल दे रहा हूँ, आप लोग जाके देखिए। तो इन दोनों ने मिलकर 1940 से 60s तक का गोवा रिक्रिएट किया है, और बेंगलोर के पास में अराउंड 20 एकड़ का सेट बनाया है, जहाँ पर इन्होंने 40 से लेकर 70s तक का गोवा के मल्टीपल एरास को कवर किया है। तो बेसिकली टॉक्सिक हिस्ट्री का वो गैप यूज कर रहा है जहाँ एक पूरा कॉलोनियल पोर्ट सिटी अंडरवर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकता था बिना किसी नेशनल गवर्नमेंट की नज़र के। मतलब ये ऑफिशियली इंडिया की पहली मूवी है जो अपना गैंगस्टर यूनिवर्स बनाने के लिए एक्चुअल कॉलोनियल लूपहोल यूज कर रही थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक नयनतारा वाले रोल के लिए पहले करीना को अप्रोच किया गया था, और रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि नयनतारा के कास्ट होने के बाद करीना ने इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर दिया था। अब ये कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये अपने आप में एक स्पिन ऑफ एपिसोड बन सकता है। जो कंफर्म है वो ये है कि फाइनल कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी जैसी लगती है, नयनतारा तमिल और मलयालम ऑडियंस के लिए,
कियारा और हुमा हिंदी क्राउड के लिए, रुक्मिणी वसंत कन्नड़ा इंडस्ट्री की हाल ही में सबसे बड़ी स्टार है, और तारा सुतारिया हिंदी मेट्रो क्राउड के लिए। एक ट्रेड एनालिस्ट ने तो सीधा लिख दिया कि दैट इज नॉट एक्सीडेंटल कास्टिंग, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी रिटन इनटू द कॉल शीट। तारा सुतारिया जो कि रेबेका का रोल प्ले कर रही हैं टॉक्सिक मूवी में, उनका रोल एक्चुअली में एक्सपांड किया गया है। मतलब जब उन्होंने फिल्म साइन की थी तब उनका रोल छोटा था, लेकिन फिल्म शूट के दौरान, मतलब जब फिल्म शूट हो रही थी उसके दौरान उनके रोल को बड़ा किया गया, थोड़ा लंबा किया गया। अब ये तो फिल्म देख के ही समझ में आएगा कि उनका रोल कितना बड़ा किया है और क्या काटा है, बट हाल ही में तो न्यूज़ यही है कि उनके रोल को थोड़ा स्ट्रेच किया गया। टॉक्सिक कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों में साथ में शूट हुई है, और शूट हुई है तो मतलब शूट ही हुई है, डब नहीं हुई है। इसलिए हमें कहीं उसके शॉट्स देखने में ऐसे अलग भी लगते हैं, मतलब जो हिंदी और जो कन्नड़ा वाला जो ट्रेलर है वो इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको शॉट्स देखना आपको थोड़े से अलग दिखेंगे। आप ध्यान से देखोगे ना, दिखेंगे। Oh, nothing much. I just want to snort your brother's ashes. ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा? हर चीज एआई नहीं होती, बार बार हर चीज में एआई मत किया करो। मैं दिमाग खराब हो जाता है यार कमेंट्स पढ़ के कि हर चीज एआई नहीं होता भाई। अब जब एक फिल्म 2 लैंग्वेजेस में शूट होती है तो उससे कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं। एक सेकंड, प्रो क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? बेसिकली कॉन्स होते हैं, मतलब बेसिकली ये कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। उसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि डायलॉग को आपको सेम इमोशन में रिकॉर्ड करना है। एक बार जब कन्नड़ा में इन्होंने शूट किया होगा तो आपको सेम इमोशन और सेम, मतलब बोलते हैं ना कि आपको इमोशन से फील नहीं करना है, आपको इमोशन रिक्रिएट करना है। इसके बाद हर सीन 2 लैंग्वेजेस में परफॉर्म और रिकॉर्ड होता है। मतलब जो सीन आपने अगर देखा कि एक मोमेंट ऐसा हुआ है तो दूसरी लैंग्वेज में भी वो मोमेंट ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा। डायलॉग टाइमिंग और लिप मूवमेंट दोनों लैंग्वेजेस में अलग से मैच करना होता है। कंटिन्यूटी दोनों वर्जन्स में मेंटेन करना था। एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, सबटाइटल सब इंडिपेंडेंटली कंप्लीट करना था, और इंग्लिश वर्जन में एक्टर्स को नेचुरली परफॉर्म करना था, डब्ड जैसा नहीं लगना चाहिए था। बेसिकली हर एक्टर ने अपना रोल 2 बार पूरा किया, और वरना यहाँ पे बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स हैं जो कि एक टिक से ज्यादा देते भी नहीं है। ये तू ना 2 मिनट ये अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। ये डर मुझे अच्छा लगा। यश को एक्शन करते हुए तो हमने पहले भी देखा है। वो केजीएफ में वो डायलॉग था ना, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन टॉक्सिक में स्केल और बढ़ गया, क्योंकि इसमें एक्शन डायरेक्ट कर रहे हैं जे पेरी 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 फ्राइज। ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं। हाँ, तो जे पेरी जो कि टॉक्सिक फिल्म में एक्शन डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनका नाम शायद आपने पहले नहीं सुना, लेकिन एक पिक्चर तो आपने देखी जिसका नाम है जॉन विक, देखिए ना। तो बस जॉन विक की दुनिया के स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर यहाँ पर यश को एक्शन करवा रहे हैं। गन्स, कार्स, स्टंट्स, पीरियड सेट्स, 1947 का गोवा, VFX 2 लैंग्वेजेस में। मतलब रॉकी भाई को इस बार जॉन विक की ट्यूशन मिल रही है। और फिल्म पे 2-3 FIR भी हुई है, और ये सब शुरू हुआ उस एक सीन से जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ है। यश का कैरेक्टर राया एक कार के अंदर इंटीमेट मोमेंट में, देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। सिमेंट्री के पास, जबकि बाहर कोई कार के नीचे बॉम्ब डिटोनेटर प्लांट कर रहा है, और नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन ने एक कंप्लेंट फाइल की और ये एलिगेशन लगाया अगेंस्ट रिलीजियस इनसेंसिटिविटी। बेसिकली उनका ये कहना था कि आपने ये सीन सेंट माइकल की तस्वीर के सामने कैसे बनाया। FIR से लेकर वुमेन्स कमीशन तक, करीना से लेकर कॉलोनियल गोवा तक, इस फिल्म का ऑफ स्क्रीन ड्रामा शायद ऑन स्क्रीन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। तो गाइज, फिल्म मास्टरपीस है या फिर टॉक्सिक है, ये सब आप डिसाइड करना।
तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हाइप कर दो और कमेंट ज़रूर करना। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।